और स्वागत है आपके YouTube चैनल लखन एक्सपेडिशन पर। तो आज हम लोग प्रायिकता से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न होंगे उसको बनाएंगे। और ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से केवल आप बहुत आसानी से आप नंबर को ला सकते। तो चलिए देखते हैं आज प्रायिकता और उसके बारे में कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। पहले समझते कि प्रायिकता होती क्या है ना। तो प्रायिकता हम लोग किसको कहते हैं, या प्रोबेबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं पॉसिबिलिटी। जैसे आज का अगर सुबह की बात की जाए तो अभी तो कोई बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर हम बोले कि आज बारिश हो सकती है तो इसमें क्या दो तीन चीज़ें आएगी, बारिश नहीं भी होगी या बारिश हो भी सकती है। तो संभावना हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। या फिर एक सिक्के को अगर उछाला जाता है तो उसमें जब भी हम सिक्के को उछालेंगे तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सिक्के को जब हम लोग टॉस करेंगे, टॉस अप करेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना। तो संभावना टोटल कितना बन रहा है, 2, है ना। तो अगर कोई पूछे कि बताइए हेड के आने की संभावना क्या है, तो अगर एक सिक्के को फेंकेंगे तो कितना बार हेड आ सकता है, एक ही बार, है ना। और टोटल क्या आ सकता है, तो एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। मतलब टोटल संभावना कितना बन रहा है, 2, और हेड आने की संभावना क्या है, 1, है ना। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न आज हम लोग देखेंगे, है ना। जैसे क्या लिखा हुआ है देखिए, पहला प्रश्न है ना, ये लिखा है एक पासा को एक बार फेंका जाता है, उसमें तो 3 से कम की संख्या पाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा समझ रहे हैं ना, जो हम लोग खेलते हैं लूडो वगैरह, तो उसमें से आता है, जिसमें से क्या लिखा रहता है, कुल संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पासा में यही रहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल संख्या कितना हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। अब इसमें से क्या पूछ रहा है आपको, बोल रहा है 3 से कम की संख्या, 3 से कम, ये 3 है, 3 से कम कौन कौन है, लिखेंगे 3 से कम की संख्या कितना है, 1 और 2 ही है, 1 और 2 ही तो 3 से कम है ना। तो क्या बोला है, 3 से कम की संख्या की पाने की प्रायिकता निकालिए। तो लिखेंगे 3 से कम की संख्या पाने की प्रायिकता, है ना। तो कितना ये संख्या हो गया, 3 से कम कितना है, 1 और 1 2, है ना, 2 हो गया। और टोटल संख्या कितना है, तो टोटल संख्या आपका 6, अनुकूल ये है, और टोटल संख्या ये हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2/6, इसको हम लोग काटें तो क्या हो जाएगा, ये 1/3, है ना। क्या हो गया, 1/3। 3 से कम संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। और इसकी अगर प्रायिकता निकाले तो क्या हो जाएगा, 2/6 यानी 2/6। इसको हम लोग अगर 2 का टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3, है ना। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और हम लोग देखेंगे आज। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो 4 से कम, इससे पहले क्या था 3 से कम, इस बार क्या है 4 से कम की संख्या पाने की प्रायिकता निकालना है। तो हम लोग देखेंगे टोटल संभावित जो संख्या है वो कितना है, तो 6 है टोटल। क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6, है ना। तो टोटल कितना संख्या हो गया, 6 हो गया। अब क्या बोल रहा है, 4 से कम अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम मीन्स क्या, 4 से कम कौन कौन सा है, देखिए 1 2 3, 4 से क्या है, 1 2 3, ये तीनों क्या है 4 से कम है। और टोटल ये संख्या कितना हो गया, 3। टोटल ये संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इसका प्रायिकता निकालिए। तो क्या लिखेंगे, 4 से कम की संख्या पाने
की प्रायिकता कितना हो जाएगा? टोटल कितना संख्या आया? 3, 4 से कम 1 2 3 ही है, और टोटल संख्या कितना है? 6, और 3 के टेबल से क्या हो जाएगा? 1/2 है ना। तो ये 1/2 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या कि एक पासा को अगर हम लोग फेंके देंगे और अगर वो 4 से कम संख्या होगा तो 4 से कम संख्या वाली कितनी संख्याएं हो जाएगी? तो 4 से कम वाली 3 संख्याएं हो जाएगी, 1 और 2 और 1 3 हो जाएगा। तो इसका क्या बोला है? 4 से कम आने वाली संख्या की प्रायिकता निकालिए। तो 4 से कम कौन कौन सा है हम लोग देख लिए अभी। क्या 1 2 और 3, तो 3 हो गया, और टोटल संख्या 6 है, तो इसको हम लोग 3 के टेबल से अगर कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 है ना। तो ये दूसरा प्रश्न था। अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। क्या एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो 2 से बड़ी संख्या पाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कितनी से बड़ी? 2 से बड़ी। तो कुल संभावित प्रश्न संख्या कितना है हम लोग पहले ये देखेंगे। तो एक पासा को अगर हम लोग फेंकते हैं, पासा जो लूडो वाला होता है, तो उसमें क्या आता है? 6 आता है। क्या आता है? 6 टोटल संख्या आता है। पहला 1 2 3 4 5 और 1 6। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है? अनुकूल परिणाम अगर हम लोग देखने जाएं तो क्या पूछ रहा है? तो 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा कौन कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 1 6 हो जाएगा। 2 से बड़ा बड़ा कौन है? तो 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। टोटल ये कितना हो गया? काउंट कीजिए, 1 2 3 4। ये कितना हो गया? 4 हो गया, है ना। अब क्या पूछ रहा है? इसके 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता। 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता है ना, पूछ रहा है। तो 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता कितना? टोटल कितना संख्या हम लोग को मिला 2 से बड़ा? तो क्या है? 4 है, और टोटल संख्या हम लोग के पास कितना है? 6 है। अब 2 के टेबल से इसको कैंसिल करेंगे 2 बार में, और ये हो जाएगा 3 बार में। तो क्या लिख देंगे हम लोग? 2/3। क्या लिख देंगे? 2/3। इसका एक इंटरेस्टिंग सब प्रश्न है, और बहुत ही हम लोग इसको कर चुके हैं अपने जीवन काल में। अगर आप क्रिकेट कभी खेलते हो गाँव घरों में भी, तो जब भी कोई 2 टीमें जाती है तो पहले हम लोग टॉस करते हैं ना, सिक्का को फेंकते हैं। तो हेड आएगा तो हम बैटिंग करेंगे, टेल आएगा तो तुम बैटिंग करोगे, है ना। तो ये चीज हम लोग करते हैं। उसी से एक प्रश्न पूछा गया है। पूछा है कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, जब एक सिक्का को हम लोग उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है उसमें? एक चित और एक पट, है ना। तो जब भी हम लोग सिक्का को उछालेंगे तो क्या आएगा? एक चित आएगा या पट आएगा। 2 ही चीज आने की संभावना है। तो कुल संभावना कितना है? कुल संभावना एक चित आ सकता है और एक पट, है ना। एक चीज आएगा और एक पट, 2 चीज तो आएगा। तीसरा चीज उसमें आने का कोई संभावना नहीं। जब भी हम सिक्का को फेंकेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, जिसको हम लोग हिंदी में चीत और पट बोलते हैं, है ना। या तो चीत आएगा या फिर पट आएगा, 2 ही चीज आएगा, है ना। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि एक चीत तथा एक पट के आने की प्रायिकता निकालिए, है ना। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? एक चीत की आने की प्रायिकता। तो टोटल कितना संख्या है चित का? अगर देखने जाए तो चित कितना बार आ सकता है? 1 बार। और टोटल कितना संख्या है? टोटल संख्या है 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। क्या हो जाएगा आंसर? 1/2। इसी में एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, दूसरा। ये तो पहला प्रश्न था, दूसरा। एक पट के आने की प्रायिकता। तो पट भी कितना बार आएगा? एक सिक्के को अगर उछालेंगे तो पट भी एक ही बार आया है, पट भी एक ही बार आया है। और टोटल संख्या संभावना कितना बन रहा है? 2। टोटल 2 संभावना क्या बन रहा है? या तो एक हेड आएगा या एक टेल आएगा, या तो एक चित आएगा या तो एक पट आएगा। यही 2 चीज आ सकता है। तीसरा तो उसमें आने का कोई संभावना ही
नहीं बनता है। इसीलिए हम लोग इस तरह के प्रश्नों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। है ना। तो इस तरह के प्रश्न अगर आप देखेंगे तो एग्जाम में आते ही आते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे और कुछ प्रश्नों को आगे, लेकिन आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस सेशन का अधिक से अधिक फायदा ले सकते हैं आप।